नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक। बिहार की सियासत में कहां क्या उठापटक हो रही है, लेकर आए हैं हम कुछ खास खबरें। देखिए इस रिपोर्ट को। राजधानी पटना में सड़क बचाओ संघर्ष मोर्चा के समर्थन में उतरे पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बता दें कि लोदीपुर चंदमारी सड़क बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि पिछले 100 साल से हमारा रास्ता दानापुर कैंट से होकर ही गुजरता है, लेकिन जबरन हमारे गांव के रास्ते को सेना द्वारा बैरियर तथा दीवार लाकर बंद कर दिया गया है। मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव उनके समर्थन में उतरे और कहा कि केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को सुनी जाए, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में इन नेताओं को आईना दिखाने का काम यही जनता करेगी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को दूर करने में अगर सरकार असमर्थ है तो स्थानीय विधायक और सांसद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। राजधानी पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। जाने का तो सर, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है, जो सच्चाई है एज ए मैन मैंने वो बोला। मैं उस परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए इंडिविजुअल लालू यादव की बात जो सही थी वो कहा। क्या नीतीश कुमार पैर पकड़ के नहीं मिले थे? तब लालू यादव अपराधी और सबसे पैसे वाले और लुटेरे नहीं थे? आज आप अपनी बात क्यों नहीं करते हो कि 15 साल आपने क्या किया? आप इस पर वोट मांगो ना, और औकात है तो गठबंधन छोड़ के अकेले लड़ो ना। 30 सीट पर ना समझ जाए तो मेरा नाम बदल देना, लड़ो ना अकेले। सवाल आता है तो उनकी डीएनए ठीक हो जाती है, और जब बिहार के पूरे 12 करोड़ 12.25 करोड़ लोगों का डीएनए खराब किया जाता है तब उन्हें चिंता नहीं होती। ऐसे समय में सरकार जब पूरी की पूरी तरह सोई हुई थी तो आश्चर्य होगा आप सबको, चाहे वो 27 लाख मजदूरों को बिहार लाने का सवाल हो, अकेला पप्पू यादव, चाहे वो छात्रों का सवाल हो, सरकार ने मदद नहीं की। पत्रकार जी, नीतीश कुमार के पास संसाधन नहीं था। 37 दिनों के बाद नीतीश कुमार मुंह खोले और मेरे बच्चों को टॉर्चर करना शुरू किया। हम लोगों ने दिल्ली में हम धरना पर बैठे, कई बड़ी बड़ी धरनाएं हुई, आवाज उठी। डिजिटल लड़ाई हमने शुरू की पूरे देश में, कोटा से लेकर के बंगलोर और सभी देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों को लाने की आवाज कैसे दी जाए। हम लोगों ने जब इन्होंने कह दिया, इसके डिप्टी सीएम जो राजेंद्र नगर में पानी आए थे तो हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ भाग गए, और इनको पप्पू यादव को 15 लाख लोगों को खाना पहुंचाने पड़ा, और 9 दिन नीतीश कुमार घर में सोए रहे। इतना बड़ा मौग, इतना बड़ा कायर मैंने दुनिया में इंसान नहीं देखा, इतना बड़ा कायर नीतीश कुमार। मैं हमेशा से कहता रहा कि जब कोटा से बच्चों को लाने की बारी आई तो इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब शराब के सवाल पर मानव श्रृंखला में हेलीकॉप्टर की बारी आई तो 20 करोड़ रुपया इसने हेलीकॉप्टर पर लगा दिया। ये ऐसा गंदा आदमी है कि बिहार के बच्चों के लिए इसके पास पैसे नहीं होते। 2 करोड़ 87 लाख रुपया ट्रेन का भाड़ा पप्पू यादव की हत्या निजी अहंकार के चलते समूह और समाज को मारने की तैयारी। ये लोक सेवक की चिंता नहीं करना, और डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भी बिहार की जनता बिहार के बाहर भी मार खाए, लात खाए, और बिहार के भीतर भी लात खाए। बाहर बा दुनिया, हमेशा हम मरने के लिए और हमेशा हम पिटने के लिए पैदा हुए। हमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मैं किसी भी परिस्थितियों में इस लड़ाई और इस आवाज को दबने नहीं देंगे। ये समाज सबसे ऊंचा है। आर्मी लोकतंत्र के लिए होता है, आर्मी मानवता के प्रतीक होता है, आर्मी इस देश की नींव होता है, ना कि आर्मी का इस्तेमाल किसी समाज के खिलाफ हो।
यह बात साफ है और इस आवाज को हम डिफेंस मिनिस्टर तक ले जाएंगे और कदम में कदम मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने अधिकार को जीतेंगे भी। हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह की राजनीति अभी केंद्र और बिहार को लेकर सर समाप्त हो चुकी है। ये रियल है, ये लोक सेवक है। ये वर्चुअल और डिजिटल में रियल का इसको पता नहीं चल रहा है। 90 दिनों तक ये गायब हैं, कोई मतलब नहीं है बिहारियों से। ये पानी में भी गायब, दिल्ली वाले 1.25 लाख करोड़ तक नहीं दिए तब भी गायब, विशेष पैकेज विशेष राज नहीं तब भी गायब, पटना यूनिवर्सिटी नहीं तब भी गायब, बिहार के युवाओं की जिंदगी छीन लिया और मजदूरों के कानून को समाप्त किया तब भी गायब, मार दिया बिहार और बिहारियों को। आज हमारा समाज और पूरा बिहार आज भीख मांगने की स्थिति में हम सब हैं। हिंदुस्तान के नेताओं को नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री। लड़ाई छोटी नहीं, आगे भी चंदमारी की लड़ाई, पूर्व में भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हमने यहाँ से जीता है। आगे भी जब चंदमारी में इसी तरह की घटना घटी थी, आज से 3-4 साल, 4.5 साल, 5 साल पहले 15 में हम यहाँ आए थे और हमने वादा ही नहीं किया था। उस वक्त हिम्मत नहीं हुई थी और ये मामला को मैंने इन लोगों के हाथ गिरवी नहीं रहने दिया था और उस वक्त हम लोग जीते थे और हम लोग सफल हुए थे उस लड़ाई में। वो 2015 की लड़ाई मुझे याद है। कल हम लोग की लड़ाई बिहार के व्यापारियों को लेकर के थी, बिहार के स्टूडेंट के किराए और ट्यूशन और स्कूल फीस के माफ को लेकर के थी कि जब हम 4 महीने से बंद है तो किस बात का बिजली बिल, काहे आप व्यापारियों से बिजली बिल लोगे, काहे आप EMI लोगे, काहे आप व्यापारियों से होल्डिंग टैक्स लोगे। आप 4 महीने का EMI बिजली बिल माफ करो। आप किसी भी कीमत पर मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ते हैं, जब 4 महीने से पढ़ाई नहीं, किसी के जेब में पैसा नहीं तो स्कूल फीस किस बात। ये सारी लड़ाइयां कल मसाल जुलूस थी। रात के 12 बजे अब पप्पू यादव को आप डराओगे लोकतंत्र में आवाज देने से, तो याद रखना नीतीश कुमार जी, या तो बिहार ही रहेगा या तो बिहार रहेगा या तो पप्पू यादव रहेगा। 2 ही बात होगी। इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। 22,000 अकाउंट में अकेला इंडिविजुअल आदमी होगा। हिंदुस्तान के कोई गरीब का अकाउंट आया अकेला पप्पू यादव ने। उसे 3 साल पहले ये लालू यादव को बड़ा भाई मान के गला तो लगा था, उस वक्त इसको नजर नहीं आया। अपनी बात पर पत्रकार ये जीतने का औकात नहीं रखता। हमेशा लालू यादव का डर दिखा के ये जीतने की बात करता है। तो इससे पूछिए कि उस वक्त लालू यादव के पास पैसा नहीं था, ये राजवल्लभ यादव डकैत है, तो अशोक महतो और अखिलेश सिंह कौन सा सुधा था? इसको समझ नहीं आता है, ये बात करता है हमेशा। अरे उसने कोई भूल की होगी तो गलतियां 15 साल जनता ने, उस व्यक्ति ने भूल नहीं किया, वो होगा। परिस्थिति क्यों दास कर दिया ऐसे लोगों को, जिसका कल प्राइम मिनिस्टर का था? क्यों कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ऐसे नेता, लेकिन 2 साल पहले ये बोला, आज 2 साल बाद फिर इसको लालू यादव का बहुरूपिया धर लिया। अरे नीतीश, 15 साल में तूने दुनिया का सबसे निचले पौधान पर बिहार ले गया। तू अपनी बात बता दुनिया में कि बिहार है कहां? पटना डब्बा बना हुआ है, कबाब खाना बना हुआ है। पेरिस बनते बनते 2 घंटे के बारिश में पटना में जीने के लायक इंसान नहीं बचता। ये बात करता है पटना की। सबसे लालू यादव से ज्यादा पलायन तुम्हारे रीजन में हुआ 41%। 37 लाख मजदूर गए बाहर, तुमने तो मार दिया। तुम बताओ ना तुमने क्या किया? हेल्थ और एजुकेशन कहां है? रोजगार कहां है? क्यों बिहारी बाहर पढ़ने जाता है? 20,000 करोड़ बिहार का पैसा बाहर पढ़ने पर क्यों जाता है?
ये आप बताओ ना। आप ये बताइए कि आपका अस्पताल और हॉस्पिटल की क्या स्थिति। आपका बिहार में सबसे ज्यादा अपराध कोई और नहीं कहता है। यहाँ का गवर्नर सतपाल महाराज सतपाल जाता है कश्मीर और वहां जाके कहता है कि कश्मीर से ज्यादा अपराध तो बिहार में है। इन्हें जवाब देना चाहिए था कि 15 साल क्या किए, 16 साल आपको क्यों मिले। 15वां साल में ये फिर 15 साल पुरानी बातें। लालू यादव, अरे अभी 3 साल पहले लालू यादव का पैर पकड़ के गले मिले थे बड़े भाई का ना, तब याद नहीं आया अपराध। इस 15 साल से ज्यादा अपराध दुनिया ने देखा है माफियाओं से। जितना इसके एमएलए कमाए होंगे उतना लालू यादव ने कभी किसी से मांगा नहीं होगा, जितना माफिया इसका एमएलए लोग है, एमपी लोग है। और अपनी बात करो ना, 15 साल लालू यादव ने कोई भूल किया तो उसको जनता ने सबक सिखा दिया। आप 15 साल की बात करो, अब 15 साल पुरानी बातें नहीं चलेगी। बात करो तुमने क्या किया। बिहार कहां है? 37 लाख मजदूर का क्या होगा? जो बेरोजगार यूथ है उसका क्या होगा? बिहार और बिहारी का क्या होगा? कब पटना पेरिस बनेगा? पलायन कब रुकेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? ये दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध और माफिया बलात्कार का क्या होगा? हम दुनिया में सबसे निचले पदान पर बिहार है, उसका क्या होगा? उस पर नहीं बात करता है ये बात। जब भी चुनाव आता है तो इसको लगता है लालू यादव के नाम के बगैर हम जीत ही नहीं सकते, इसलिए लालू यादव का नाम लेना शुरू कर। इस बार जनता मूर्ख नहीं है, इसको सबक भी सिखाएगी, औकात भी बताएगी। चुनाव सर पर है, ऐसे में लगातार आप लालू यादव की। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।